A very good morning, students. So, again we continue our chapter number 7, that is human health and diseases. Okay, in this video our topic is active and passive immunity. So, let's start today's topic. So स्टूडेंट्स, आज हम जो टॉपिक पढ़े हैं दैट इज़ एक्टिव एंड पैसिव इम्यूनिटी. इसके पहले वीडियोस में मैंने आपको एक्वायर्ड इम्यूनिटी, इनेट इम्यूनिटी के बारे में बताया था. आज हम क्या पढ़ रहे हैं? एक्टिव और पैसिव इम्यूनिटी. तो चलिए स्टार्ट करते हैं. जस्ट अ मिनट, मैं इसको थोड़ा ब्रॉड कर लेती हूँ. When a host is exposed to antigen which may be in the form of living or dead microbes or other proteins, antibodies are produced in the host body. This type of immunity is called active immunity. तो देखिए क्या बता रहा है, एक्टिव इम्यूनिटी किसको कहते हैं? जब हम कोई भी एंटीजन के सामने एक्सपोज्ड होते हैं, ठीक है ना. व्हेन अ होस्ट इज एक्सपोज्ड टू एंटीजन, होस्ट किसको कह रहा है? कोई भी ह्यूमन बॉडी को कह रहा है या कोई भी एनिमल की बॉडी को कह रहा है, ठीक है ना. तो होस्ट वो हो गए. तो ये जब होस्ट जो है वो किसी भी एंटीजन के सामने एक्सपोज होते हैं, वो एंटीजन चाहे माइक्रोब्स के फॉर्म में हो या तो डेड माइक्रोब्स के फॉर्म में हो या कोई प्रोटीन के फॉर्म में हो, तो क्या होता है? होस्ट बॉडी एंटीबॉडी रिलीज करता है, ठीक है. तो इस टाइप की इम्यूनिटी को हम क्या कहते हैं? एक्टिव इम्यूनिटी कहते हैं. ओके, देन एक्टिव इम्यूनिटी इज स्लो एंड टेक्स टाइम टू गिव इट्स फुल इफेक्टिव रिस्पॉन्स. तो देखिए क्या बता रहा है, एक्टिव इम्यूनिटी जो होता है वो स्लो होता है और वो बहुत ज़्यादा मतलब थोड़ा टाइम लेता है अपना इफेक्टिव रिस्पॉन्स जनरेट करने में. ओके, देन इंजेक्टिंग द माइक्रोब्स डेलिबरेटली ड्यूरिंग इम्यूनाइजेशन और इन्फेक्शियस ऑर्गेनिजम्स गेनिंग एक्सेस इनटू बॉडी ड्यूरिंग नेचुरल इन्फेक्शन इंड्यूस एक्टिव इम्यूनिटी. तो देखिए एक्टिव इम्यूनिटी कैसे आ रही है? जब हम वैक्सीन वगैरह ले रहे हैं, ठीक है ना. वैक्सीन इंजेक्ट किया जा रहा है. वैक्सीन में क्या दिया जाता है? मैंने बताया है आपको, उन्हीं माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को किल करके या एटेनुएटेड फॉर्म में हमारे बॉडी में डाला जाता है. ओके, तो उसी को क्या कह रहा है? एक्टिव इम्यूनिटी. तब क्या जनरेट होती है हमारे अंदर? एक्टिव इम्यूनिटी जनरेट होती है. देन व्हेन रेडीमेड antibodies are directly given to protect the body against foreign antigen, it is called passive immunity. फिर क्या बता रहे हैं? अगर रेडीमेड एंटीबॉडी हमारे बॉडी में डाला जा रहा है या दिया जा रहा है हमको, तो जो रिस्पॉन्स जनरेट होता है दैट इज कॉल्ड पैसिव इम्यूनिटी. ओके, तो देखिए यहाँ लिखा है ना, व्हेन रेडीमेड एंटीबॉडीज आर डायरेक्टली गिवन टू प्रोटेक्ट द बॉडी अगेंस्ट फॉरेन एंटीजन, इट इज कॉल्ड पैसिव इम्यूनिटी. जब एकदम वर्ड्स आप याद रखना है, बहुत सिंपल लैंग्वेज में बता रही हूँ मैं आपको. जब रेडीमेड एंटीबॉडीज़ को हमारे बॉडी में डायरेक्टली डाला जाएगा ताकि हमारा बॉडी प्रोटेक्ट हो सके किससे? फॉरेन पार्टिकल से, तो उस इम्यूनिटी को हम क्या कहते हैं? पैसिव इम्यूनिटी. एक्टिव इम्यूनिटी हम किसको कह रहे थे? जो कि स्लो था, थोड़ा टाइम ले रहा था अपने रिस्पॉन्स को जनरेट करने के लिए. और एक्टिव इम्यूनिटी इंजेक्शंस के फॉर्म में हमको दिया जा रहा था, इंजेक्ट किया जा रहा था बाहर से हमारे बॉडी में. ओके, तो देखिए यहाँ बता रहा है, डू यू नो वाई मदर्स मिल्क इज़ कंसिडर्ड वेरी एसेंशियल फॉर न्यू बॉर्न इन्फेंट. जो मदर का जो मिल्क होता है वो बहुत ज़्यादा एसेंशियल क्यों होता है न्यू बेबी के लिए? जो न्यूली बर्थ बेबी है उसके लिए क्यों एसेंशियल होता है? क्यों? क्योंकि वो जो मिल्क है जिसको कोलेस्ट्रम कहा जाता है, वो क्या करता है? वो एक तरह से इम्यूनिटी प्रोवाइड करता है उस बच्चे को, ठीक है ना. क्योंकि वो बच्चा पहली बार बाहर आया है, अब इस इन्वायरमेंट में कितने ही माइक्रोब्स हैं, तो उससे वो प्रोटेक्ट कैसे हो पाएगा? और देखो बेबी जैसे ही होता है उसको पूरे वैक्सीन नहीं लगाए जाते हैं, उससे बच्चे ख़त्म मतलब उनकी डेथ हो सकती है, ठीक है. तो उनको धीरे धीरे कुछ कुछ टाइम इंटरवल पे इंजेक्शंस दिए जाते हैं. तो उस टाइम पे उनको प्रोटेक्ट कौन करता है? मदर का जो वो मिल्क है वही उसको प्रोटेक्ट करता है. ओके, तो क्या बता रहा है? द येलोइश फ्लूइड कोलोस्ट्रम सिक्रीटेड बाय मदर ड्यूरिंग इनिशियल डेज ऑफ लैक्टेशन हैज़ एब्यूडेंट एंटीबॉडीज. तो देखो याद रखना कौन सा एंटीबॉडी होता है उसमें, स्पेशली IgA. मैंने बताया था ना 4 टाइप के एंटीबॉडीज हमने देखे थे, IgA, IgE, IgG, IgM. तो IgA एंटीबॉडी जो है वो मदर के कोलोस्ट्रम में प्रेजेंट होता है. क्वेश्चन आता है, बहुत इंपॉर्टेंट है. टू प्रोटेक्ट इन्फेंट, तो बता रहा है कि जो मदर का जो स्टार्टिंग इनिशियल डेज लैक्टेशन पीरियड का जो इनिशियल डेज होता है जिसमें येलोइश फ्लूइड कलर का जो मिल्क आता है उसको हम कोलोस्ट्रम कहते हैं, उसमें IgA एंटीबॉडीज़ होते हैं. ओके, द फीटस ऑल्सो रिसीव सम एंटीबॉडीज फ्रॉम देयर मदर थ्रू द प्लेसेंटा ड्यूरिंग प्रेगनेंसी. दीज आर सम एग्जाम्पल्स ऑफ पैसिव इम्यूनिटी. फिर क्या बता रहा है? जो फीटस है वो क्या करते हैं? कुछ एंटीबॉडीज़ कब रिसीव करते हैं? जब वो अपने मदर के यूट्रस में होते हैं, तो प्लेसेंटा के थ्रू वो कुछ एंटीबॉडीज़ रिसीव करते हैं.
तो ये सब एग्जाम्पल्स है किसके, पैसिव इम्यूनिटी के। तो आप याद रखोगे। तो देखो एक तरह से ये क्या हो रहा है, उनको रेडीमेड एंटीबॉडी तो मिल रहा है बच्चों को, है ना। रेडीमेड एंटीबॉडीज किस केस में मिल रहा है, पैसिव इम्यूनिटी के केस में। तो आप याद रखोगे रेडीमेड एंटीबॉडीज जो है वो कौन दे रही है, मदर दे रही है बेबी को कोलोस्ट्रम के फॉर्म में या प्लेसेंटा के थ्रू। ओके, दैट इज कॉल्ड पैसिव इम्यूनिटी। और एक्टिव इम्यूनिटी जब बाहर से किसी भी पैथोजन को ही हमारे बॉडी में इंजेक्ट किया जा रहा है, बट उस पैथोजन का डिजीज कॉजिंग कैपेसिटी को हटा दिया जा रहा है, एटीन्यूएट कर दे रहा किया जा रहा है, या फिर उस माइक्रो ऑर्गेनिज्म को किल करके जब हमारे बॉडी में इंजेक्ट किया जा रहा है, तो जो रिस्पॉन्स जनरेट होता है दैट इज कॉल्ड एक्टिव इम्यूनिटी। ओके, तो ये था एक्टिव इम्यूनिटी और पैसिव इम्यूनिटी के बारे में। आपकी बुक में बहुत ज़्यादा नहीं दिया गया है, इसमें डिफरेंस आ सकता है, एक्टिव इम्यूनिटी किसको कहते हैं, पैसिव इम्यूनिटी किसको कहते हैं, तो आप बहुत ही आसानी से बता सकते हो। सबसे पहले एक्टिव इम्यूनिटी किसको कहेंगे, वैक्सीन्स के फॉर्म में जो इम्यूनिटी जनरेट हो रही है हमारे बॉडी में, दैट इज कॉल्ड एक्टिव इम्यूनिटी। पैसिव इम्यूनिटी इज रेडीमेड एंटीबॉडी जब हमारे बॉडी में डाला जा रहा है, दैट इज कॉल्ड पैसिव इम्यूनिटी। ओके, उसके बाद सेकेंड डिफरेंस हो सकता है क्या, कि एक्टिव इम्यूनिटी जो है वो अपना असर दिखाने में, अपना इफेक्टिव रिस्पॉन्स जनरेट करने में टाइम लेता है ना, टाइम टेकिंग है। लेकिन पैसिव इम्यूनिटी टाइम टेकिंग नहीं है, वो जल्दी जल्दी अपना रिस्पॉन्स दिखा देता है। ओके, तो इस तरीके से आप डिफरेंस बता सकते हो। उसके बाद एग्जाम्पल बता सकते हो। एक्टिव इम्यूनिटी में आपका एग्जाम्पल क्या आ जाएगा, वैक्सीन। वैक्सीन में आप कोई वैक्सीन का नाम बता सकते हो, लाइक BCG है, पोलियो वैक्सीन है ना, तो अलग अलग वैक्सीन का नाम बता सकते हो। और पैसिव इम्यूनिटी में क्या आ जाएगा आपका, कोलोस्ट्रम या फिर प्लेसेंटा के थ्रू जो एंटीबॉडी डाला जा रहा है। आप याद रखोगे कोलोस्ट्रम से कौन सा एंटीबॉडी मिल रहा है, IgA मिल रहा है। ओके, तो ये था एक्टिव और पैसिव इम्यूनिटी के बारे में। बहुत ज़्यादा आपकी बुक में नहीं दिया है, इसलिए मैं जितना दिया है उतना ही एक्सप्लेन कर रही हूँ। बाकी आप और एक्स्ट्रा अपनी रेफरेंस बुक से पढ़ सकते हैं, बट जितना इंपॉर्टेंट है पढ़ना वो बहुत ज़रूरी है। NCERT की एक एक लाइन बहुत ज़रूरी है, चाहे आप नीट क्वालिफाई करना चाहते हो या फिर 12th में अच्छे मार्क्स लाना चाहते हो। इसलिए मैं आपको हमेशा जो NCERT बुक है उसके थ्रू ही पढ़ा रही हूँ। ओके, और अगर इसमें आपको कुछ भी प्रॉब्लम है या कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चन आपको पूछना है तो आप बिल्कुल पूछ सकते हो। ओके, so today's class is over. Thank you. Have a nice day and keep studying.